सबका मंगलमय की कामना। एक समय महाकारुणिक तथागत बुद्ध 4 परिषदों के सामने उपदेश दे रहे थे। बुद्ध शासन में 4 परिषद बोले तो भिक्षु परिषद, भिक्षुनी परिषद, उपासक परिषद, उपासिका परिषद रहता है। जिस तरह एक गाड़ी चलने के लिए 4 पहिए लगता है, उसी तरह बुद्ध शासन, बुद्ध का जो शिक्षा है उसे आगे बढ़ने के लिए 4 परिषदों की जरूरत रहता है। भिक्षु परिषद, भिक्षुनी परिषद गाड़ी के आगे की पहिए की तरह, उपासक, उपासिका परिषद पीछे गाड़ी के पहिए की तरह। सामने वाले मार्ग निर्देशन करेगा और पीछे वाले जितना भी चाहिए वो सपोर्ट करेगा, सहयोग करेगा। तथागत बुद्ध 4 परिषदों के सामने उपदेश दे रहे थे। उस समय एक भिक्षु, मालूक के पुत्र भिक्षु तथागत बुद्ध के सामने उठते हैं, खड़े होके बुद्ध से प्रश्न करते हैं, ओ भगवान, इस दुनिया का उत्पत्ति कब हुआ? ये दुनिया का विनाश कब होगा? इंसानों का या प्राणियों का जन्म कहाँ से शुरू हुआ और ये कहाँ जाके खत्म होगा? इस तरह का प्रश्न करते हैं। वास्तव में वो भिक्षु को लगा था इतने सारे भिक्षुओं में किसी ने उसको पहचाना तो है नहीं, तो कुछ पूछेंगे तो लोग पहचानेंगे। तो खड़ा होकर प्रश्न पूछ लिया। तथागत बुद्ध, ये तथागत बुद्ध के तरीका है उपदेश देने का कि कभी कभी तथागत बुद्ध सीधे सीधे उसका जवाब देते हैं। कभी कभी वो जो धम्म को समझाने के लिए अनेक अनेक उदाहरण देके समझाते हैं। कभी कभी जो प्रश्न आया उसका सीधे सीधे जवाब देते हैं। और कभी कभी वो प्रश्न को समझाने के लिए प्रति प्रश्न करते हैं, उन्हीं से प्रश्न करते हैं। तो उस समय तथागत बुद्ध भी वो भिक्षु से प्रति प्रश्न करते हैं, हे भिक्षु, मैं तुम्हें ही एक प्रश्न पूछता हूँ, ध्यान से सुनो और जवाब दो। तथागत बुद्ध कहते हैं, कोई एक इंसान जंगल के राह में चल रहे थे, सुनसान था, कोई लोग नहीं थे। तो चलते चलते अचानक कहीं से एक बाण आता है और बाण सीधे उसके छाती में लगता है। छाती में लग गया, घाव हो गया, वो वहीं गिर पड़ा और तड़पने लगा। ऐसे में कोई एक भला इंसान वहां से चलते चलते उसने देख लिया कि अरे एक इंसान को बाण लगा है, वो तड़प रहा है, जल्दी से वो बाण निकाल के कुछ मलम पट्टी कर दूं या जो खून बह रहा है उसे रोक दूं। तो वो जल्दी जल्दी जाके वो बाण निकालने की कोशिश करता है। ऐसे समय में जो घायल वो इंसान है जिसे बाण लगा है, वो बोलेगा, ठहरो, ये बाण मत निकालो, पहले मुझे ये बताओ कि ये बाण किसने मारा, ये बाण मारने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, गोत्र क्या है, वो कहाँ रहता है, उसके माता है कि नहीं, पिता है कि नहीं, भाई है कि नहीं, बहन है कि नहीं, उसके गांव में कितने लोग हैं, कैसे लोग हैं। ऐसे
अनेक अनेक प्रश्न करते रहना चाहिए या पहले वो बाण निकालना चाहिए? तथागत बुद्ध का प्रश्न यही था। अगर बाण लगा हो तो पहले बाण निकालना चाहिए या वो बाण कहां से आया, किसने मारा, उसका नाम क्या है, गोत्र क्या है, माता है कि नहीं, पिता है कि नहीं, उसका नाम क्या है, फिर भाई है कि नहीं, बहन है कि नहीं, उसका नाम क्या है, चाचा है कि नहीं, चाची है कि नहीं, उसका नाम क्या है, काम क्या है, वो कौन से गांव में रहता है, गांव का क्या है, कैसा है, ऐसा अनेक प्रश्न करना चाहिए या पहले वो बाण निकालना चाहिए? उस समय वो भिक्षु आराम से जवाब देते हैं, हो भगवान, उस समय सबसे पहले वो बाण निकालना चाहिए। अगर बाण निकाले बिना वो अनेक अनेक प्रश्न करते रहेंगे तो वो जल्दी मर जाएगा, मगर प्रश्न खत्म नहीं होगा। तो तथागत बुद्ध भी कहते हैं, हे भिक्षु, ये जरा जीर्ण मरण रूपी आग जल रहा है यहाँ पे, न चाहते हुए भी लोग बुढ़ापे की तरफ जा रहा है, व्याधि की तरफ जा रहा है, मरण की तरफ जा रहा है। तो ऐसे संसार में, ऐसे जिंदगी में ये संसार का उत्पत्ति कब हुआ, ये संसार का विनाश कब होगा? हाँ, मनुष्य का जन्म कहाँ से शुरू हुआ, मनुष्य का जन्म कहाँ जाके खत्म होगा, ऐसे अनेक अनेक प्रश्न करते रहेंगे तो जिंदगी खत्म हो जाएगा, मगर प्रश्न खत्म नहीं होगा। और प्रश्न का उत्तर मिला भी तो क्या हमारे जीवन से थोड़ा भी दुख तकलीफ कम हो गया? क्या थोड़ा भी हम ज्ञान मार्ग की तरफ आगे बढ़ा? क्या थोड़ा भी हम मार्ग फल जो श्रोधावती, सखितागामी, अनागामी, अरहत उसके तरफ पहुंचे क्या? नहीं। तो तथागत बुद्ध कहते हैं, जीवन में सबसे पहले जो दुख है, जो हमें पसंद नहीं है, जो हमें निरंतर घायल कर रहा है, तकलीफ दे रहा है, सबसे पहले वो दुख को हटाना जरूरी है। जिस तरह घायल इंसान को सबसे पहले बाण निकालना जरूरी है, वैसे ही बाण की तरह चुभ रहा है हर तरह का दुख, यहाँ हर तरह का दुख। तथागत बुद्ध ने संक्षिप्त में दुख की व्याख्या करते हैं, जातिपि दुःखा जरापि दुःखो मरणमपि दुःखं यम्पि इच्छं न लभति तम्पि दुःखं पियेहि विपयोगो दुःखो अप्येहि संपयोगो दुःखो संकितेन पंचुपादान खंदा दुःखा। जाति भी दुःखा, यहाँ जन्म होना दुःख है, जरा भी दुःखा, जन्म होके बुढ़ापा आना दुःख है, व्याधि भी दुःखो, न चाहते हुए भी हम बीमार पड़ते हैं, ये दुःख, मरणम भी दुःखन, सारे चीज छोड़ के, ये शरीर भी छोड़ के मरना, ये भी दुःख। यम भी इच्छं न लभति तम भी दुःखं, जो हम इच्छा करते वो पूरा नहीं होता, वो भी दुःख। पिए ही विपयोगो दुःखो, जो प्रिय है, जो पसंद है, ऐसे लोगों से दूर होना दुःख। अप्रिय ही संपयोगो दुःखो, जो अप्रिय है, जो पसंद नहीं है, ऐसे लोगों के साथ रहना दुःख। संकितेन पंच उपादान खंदा दुःखा, संक्षिप्त में ये पंच स्कंद रूपी शरीर, ये नाम रूपी शरीर, ये शरीर और मन रूपी ये धारण करना ही दुख है। ऐसे दुख ही दुख से भर पड़े इस जिंदगी में, इस जीवन में सबसे पहले दुख मुक्ति का मार्ग पे चलना चाहिए। दुख मुक्ति के मार्ग पे चलेंगे तो हमारा दुख भी कम होगा, तकलीफ भी कम होगा, पीड़, चिंता, तनाव भी कम होगा और जीवन में सुख, शांति, आनंद मिलेगा। अभी हमने
पता भी किया दुनिया का उत्पत्ति कहां से हो गया या दुनिया का विनाश कब होगा। हमने शोध खोज अनुसंधान रिसर्च करके पता भी किया, पर उससे क्या हमारा दुख कम होगा क्या हम दुख मुक्त हो जाएंगे क्या? नहीं। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं जीवन में सबसे पहला जो प्रायोरिटी है, सबसे पहला जो प्राथमिकता है दुख है, और वो दुख हमें किंचित पसंद नहीं है तो सबसे पहले वो दुख के कारण को जान के उसे खत्म करना चाहिए। दुख का कारण खत्म हो गया तो दुख खत्म हो गया, दुख खत्म हो गया तो हर तरह का तनाव पीर चिंता सारे के सारे खत्म हो गया। फिर हमें सुख मिल गया, विमुक्ति सुख मिल गया, निर्वाण साक्षात्कार हो गया। इसलिए हम भी जीवन में जो दुख है दुख मुक्ति के मार्ग पे निरंतर चल सके यही कामना करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब मंगलम्। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।